जय हिंद फ्यूचर इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आइए आज का नया लेक्चर देखते हैं जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में। और आज का पहला क्वेश्चन है द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कॉमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस इन वाटर सॉफ्टनिंग इज दिस, जिसका मोलर मास दिया हुआ है 206। पूछा है व्हाट वुड बी मैक्सिमम अपटेक ऑफ Ca+2 आयंस बाय रेजिन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम रेजिन के लिए, ठीक है ना, 1 ग्राम रेजिन के लिए कितना मोल Ca+2 को वो इनटेक कर सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे जो C8H7SO3Na है, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो C8H7SO3 माइनस प्लस Na+, यानी कि ये एक ठो Na+ देता है। और जाहिर सी बात है अगर मैं कैल्शियम +2 को लाऊं तो इसके एक आयन के लिए इसके 2 आयन चाहिए होंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब, क्योंकि ये +2 है ये -1 है, तो इसका मतलब अगर मैं रिएक्शन कराऊं C8H7SO3Na, इसके 2 मोल लगेंगे 1 मोल कैल्शियम +2 के लिए। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा C8H7SO3 का ट्वाइस Ca+2Na+। आ रही है बात समझ में? मतलब इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल लग रहा है। ये बात अगर पता है तो ये क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हैं। अब 2 मोल का मतलब क्या है? इसका मोलर मास कितना है? 206, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 206 ग्राम, मतलब 2 × 206 ग्राम रेजिन किसके लिए यूज़ हो रहा है? 1 मोल Ca+2। आई बात समझ में? इसका इतना ग्राम लग रहा है 1 मोल Ca+2 को इनटेक करने के लिए। अब यही तो पूछा है कि इसके 1 ग्राम के लिए इसका कितना मोल लगेगा। तो जाहिर सी बात है यार, क्या करना है, 1 ग्राम के लिए इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड कर दो, यानी कि 1/2 × 206, यानी कि 1/412, ठीक, मोल। आई बात समझ में? तो 1 ग्राम रेजिन के लिए कितना, 1 ग्राम रेजिन से कितना मोल Ca+2 का इंटेक हो सकता है? तो 1/412। क्लियर है? इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर लो। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन, जिसका नॉर्मेलिटी 0.06 नॉर्मल दिया हुआ है इन अ फ्लास्क। After half an hour it was filtered and strength of the filtrate was found to be 0.042 normal। पूछा है कि कितना एसिटिक एसिड एडजॉर्ब हो गया है 1 ग्राम चारकोल पे, ठीक है ना, पर ग्राम चारकोल। तो पहली बात तो देखो एसिटिक एसिड क्या है? एक मोनो क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। तो इसका जो नॉर्मेलिटी है वही इसका मोलारिटी भी है। तो मोलारिटी बराबर 0.06 दिया हुआ है, ठीक है ना, 0.06। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है M बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 50/1000, ठीक। यहाँ से जब हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल को जब हम सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × 10⁻³ मतलब ये इनिशियल मोल जो था इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, ठीक है ना, जिसमें चारकोल को ऐड किया गया था। क्लियर है ना? अब आफ्टर जब चारकोल ऐड कर दिया गया, उसके बाद जब उसको छान लिया गया, जो नीचे छन के आया जिसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, उस जो सोल्यूशन था उसमें भी तो एसिटिक एसिड होगा। कुछ एसिटिक एसिड क्या होगा, चारकोल के साथ सरफेस पर क्या हो गया होगा? एडजॉर्ब हो गया होगा। और जो नीचे आ गया वो क्या है? बचा हुआ। तो बचा हुआ का जो नॉर्मेलिटी है वो दिया हुआ है कितना? ये, ठीक है ना। आफ्टर एडजॉर्प्शन के बाद मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 0.042। तो इसको भी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम तो वही रहेगा 50, ठीक है ना, इंटू 1000। तो यहाँ से भी ये n इनिशियल लिख लेते हैं और ये n फाइनल लिख लेते हैं। ये कितना आ रहा है? इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.1 × 10⁻³ आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH यूज्ड कितना हो जाएगा भाई? इतना था, इतना बचा रह गया, यानी कि 0.9 × 10⁻³ मोल क्या हो गया? इतना एसिटिक एसिड एडजॉर्ब हो गया। और इसको किसके बराबर कर देंगे? मास अपॉन में
मोलर मास के, तो यहाँ से W यानी मास ऑफ CH3 COOH एडजॉर्ब्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है ना। और मिलीग्राम में पूछा है तो 54 मिलीग्राम। लेकिन ध्यान रखो ये 54 मिलीग्राम आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो 3 ग्राम पूरे की बात कर रहा है ना। हमसे पूछा क्या है, पर ग्राम पूछा है, तो पर ग्राम क्या हो जाएगा 54/3 यानी कि 18 मिलीग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl विद 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl विल बी। देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, M1V1 प्लस M2V2 बराबर M रिजल्टेंट V रिजल्टेंट। तो यहाँ पे M1 कितना दिया हुआ है 0.5, V1 कितना दिया हुआ है 750, प्लस M2 कितना दिया हुआ है 2, ठीक, और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250। ये बराबर होगा M रिजल्टेंट, और V रिजल्टेंट कितना हो जाएगा भाई 750 में 250 जोड़े तो 1000 हो जाएगा। इधर जो भी वॉल्यूम रखोगे ये V रिजल्टेंट वो सेम यूनिट वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे 1000। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो मोलारिटी जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 0.875 मोलर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम वाटर में घोल दिया गया, यानी कि पूरे सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 1000 प्लस 120, यानी कि 1120, और पूरे सोल्यूशन का जो डेंसिटी दिया हुआ है वो 1.15 ग्राम पर ml दिया हुआ है। अब पूरे सोल्यूशन का डेंसिटी का यूज़ हमें इसलिए करना है क्योंकि पूरे सोल्यूशन का मास हमें पता है, हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि मोलारिटी के लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करें, डेंसिटी दिया हुआ है 1.15, और इसको किसके बराबर करेंगे, मास ऑफ द सोल्यूशन, यानी 1000 ये सॉल्वेंट प्लस 120 ग्राम ये क्या है सॉल्यूट। टोटल मास जो होगा वही ना सोल्यूशन का मास होगा, तो 1120 अपॉन में वॉल्यूम ये ml में आएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम जो ml में आएगा वो आएगा 1120 अपॉन में 1.15। यहाँ से पॉइंट को हटा लेते हैं तो 1120, 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं और इसको 115 कर लेते हैं। ये हमने 3 जीरो इसलिए कर लिया है क्योंकि 1000 फॉर्मूला में आता है मोलारिटी के, तो वहाँ से 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 60 है। आप डायरेक्ट चाहे तो 2 रख सकते थे ना नंबर ऑफ मोल के जगह, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम 1000 मतलब इतना, ठीक, और ये 115 ऊपर 1000, ये 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, मोलारिटी बराबर 100, ये तो 2 हो जाएगा, ठीक, 2 इंटू ये 115 ऊपर चला जाएगा और 112 यहाँ पे। साफ पता चल रहा है कि ये वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यानी कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगा, और जस्ट 2 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू कौन सा है, ये है। ये तो ऑलरेडी नेगलेक्ट हो गया क्योंकि ये 2 तो एग्जैक्ट आ गए नहीं, 2 से ज़्यादा आएगा, और ये 2 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एबंडेंस दिया हुआ है 3 आइसोटोप्स का आयरन का, ठीक है ना, परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास हमें निकालना है। क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज एबंडेंस, सबका सम कर देंगे और अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास 54 है इसका, और इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है 5, ठीक, प्लस इसका एटॉमिक मास 56, परसेंटेज एबंडेंस 90, प्लस इसका 57 और इसका परसेंटेज एबंडेंस 5, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 55.95, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, नोट कर लो इसको।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन पूछा है इन अ मिक्सचर x एक मिक्सचर है जिसमें 0.02 मोल ये कंपाउंड है और 0.02 ही मोल ये दूसरा कंपाउंड है। ये दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, साफ दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, या जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो अच्छे से देख लें। 2 लीटर मिला के बनाया गया, मतलब 2 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें इसका 0.02 मोल है और इसका भी 0.02 मोल है, ठीक है ना। अब इस मिक्सचर में का 1 लीटर लेते हैं और उसको एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। अब देखो ध्यान से, AgNO3 किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ कि इसके साथ। तो देखो ये जो आयन है ये आयोनाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो CONH3 5, ठीक, इसका UPSC नेम बाकायदा होता है। तो इसको अगर AgNO3 के साथ कराएंगे तो ये ब्रोमाइड आयन को ले लेगा और AgBr का PPT बना लेगा। आई बात समझ में, AgBr का PPT बना लेगा, क्लियर। और दूसरा वाला जो कंपाउंड है इसके साथ अगर BaCl2 का रिएक्शन कराएंगे तो ये बेरियम सल्फेट का PPT बना लेगा, क्लियर है ना। ये सब बातें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। पहली बात हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ध्यान रखो 2 लीटर है, तो अगर मैं क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर हम 1 लीटर लेंगे तो कितना मोल हो जाएगा भाई, इतना मोल प्रेजेंट है इसका और इतना मोल इसका, और ये दोनों कितने में प्रेजेंट है, 2 लीटर में। तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट हो जाएगा, इसका 0.01 मोल और इसका 0.01 मोल। आई बात समझ में, आधा हो जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है इसका अगर हम रिएक्शन कराएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं एक तरीके से। ये क्या है, ये जो रिएक्शन हो रहा है मिक्सचर, इसमें AgNO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये Y बन रहा है, यानी कि ये Y बन रहा है, ठीक है ना, Y का मोल। और दूसरा यहाँ पे CONH3, ठीक, यहाँ पे Br और ये SO4 BaCl2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, BaSO4। ध्यान देना यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ध्यान देना, 1 मोल BaSO4 बनेगा और यहाँ पे 1 मोल AgBr, तो ये Y मोल है, ठीक है ना। अब सोल्यूशन के अंदर अगर 1 लीटर हम ले रहे हैं तो इसका कितना मोल है, 0.01, और इसका भी कितना मोल है, 0.01। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, ये भी 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, यानी 0.01 से ये 0.01 मोल ही बनेगा और 0.01 मोल से ये भी 0.01 ही मोल बनेगा, यानी X और Y दोनों के कितने मोल बनेंगे, 0.01 के मोल बनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नोट कर लो इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे पूछा हुआ है विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, 24 ग्राम कार्बन, 56 ग्राम आयरन, 27 ग्राम एल्युमिनियम या फिर 108 ग्राम सिल्वर। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आयरन का क्या है, मोलर मास है, ये एल्युमिनियम का भी क्या है, मोलर मास है, और ये सिल्वर का भी क्या है, मोलर मास है। यानी कि इन सब का क्या कर रहा है, 1-1 मोल लेके चल रहा है। यानी इन तीनों में आयरन, एल्युमिनियम या फिर सिल्वर, सबके आइटम्स की कितनी संख्या होगी, 1 मोल आइटम, यानी कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और कितना ले रहा है, 24, यानी कि 2 मोल लेके चल रहा है। यानी 2 × 6.022 × 10⁻23 आइटम्स होंगे, यानी कि इन सबसे डबल आइटम्स की संख्या होगी। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कितने मोल हम इलेक्ट्रॉन ले लें कि जिनका वजन 1 किलोग्राम हो जाए। तो ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये 1 इलेक्ट्रॉन का वजन होता है, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं इतने किलोग्राम का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का इतना किलोग्राम वजन होता है, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1/this, ठीक, ऊपर पहुंचा दो तो ये 10⁻31 हो जाएगा। आई बात समझ में, 1 किलोग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 1 किलोग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, अब नंबर दिया रहता है तो मोल कैसे निकालते हैं, नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दिस वैल्यू, ये 10 हटा दो, दिस वैल्यू, ठीक है ना, और एवोगाड्रो नंबर से यहाँ डिवाइड कर दो। कैसे निकलता है मोल,
गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो 6.022, ठीक है, 6.023 यूज़ किया है, तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो यह आ जाएगा 10 के पावर में 8 अपॉन में 9.1 इंटू 6.023। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्लियर है ना? ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई मेंस में। अगला, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड। देखो फॉस्फोरस एसिड जो है वो, इसके तीनों H+ नहीं निकलते हैं, ये डाई बेसिक एसिड है, ठीक है ना, ये डाई बेसिक एसिड है, ठीक, डाई बेसिक एसिड है। तो इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर 2 है। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक। तो नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा? मोलारिटी दिया हुआ है 0.3 इंटू एन फैक्टर कितना है? कितने H+ यहाँ पे निकल रहे हैं? 2, तो 0.2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा? 0.6। तो नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा इसका? 0.6, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसको नोट कर लो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे हम कुछ और जेईई के PYQs देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद,